हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का मेन टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं या फिर जब पार्टनर कोई नया एडमिट होता है कंटिन्यू फर्म में, या पार्टनर कोई रिटायर्ड होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो फर्म की वैल्यू, फर्म में जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। देखो, जब कोई चेंजेस हो रहे हैं फर्म के अंदर, पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये जा रहा है, या पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अब तो फर्म को रीन्यू करना है। रीन्यू करने का मतलब ये तो है नहीं है कि फर्म की सारी एसेट्स बेची जाएंगी और सारी लायबिलिटीज को पेड ऑफ किया जाएगा, फिर सारी एसेट्स खरीदी जाएंगी। बस ये होता है कि बुक में जो वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उनका कंपैरिजन मार्केट वैल्यू से किया जाता है कि मार्केट में वो एसेट्स और लायबिलिटीज कितना वैल्यू देनी है। तो वो होता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिस वो मार्केट वैल्यू हमें बुक में फिर रिकॉर्ड की जाती है और फर्म का रिन्यू हो जाती है फर्म। तो फर्म को रीवैल्यू कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन में एसेट्स की मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बना रहे हैं अगर ज्यादा हो जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेस होता है नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू से मार्केट में ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड में, और अगर कम हो जाती है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड में। लायबिलिटीज जो बुक में है उससे ज्यादा अगर पे करना है, ज्यादा अगर पे करना है तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज लॉस, और कम पे करना है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट। और अगर ऐसा है कि कुछ एसेट्स जो बिल्कुल वैल्यूलेस हो गई थी, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, जो आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है उसमें रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, और वो हमारे पास एसेट्स आ जाती है, जैसे कि मान के चलो हम ये कहें कि पुराना टाइपराइटर या पुराना कंप्यूटर वो स्टोर में डाल दिया गया। अब जब रिन्यू होगा बिजनेस का, फर्म का, एंटिटी का, तो वो भी तो स्क्रैपर को कबाड़े में बेचा जाएगा और उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो वो एसेट्स अगर मिलती है, एसेट्स का मिलना, प्रॉफिट बढ़ते हैं क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड या फिर अनसीन एसेट्स। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड अनसीन लायबिलिटी मिल जाती है, बुक्स में बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं है, अचानक से किसी ने कोई क्लेम कर दिया, कोई क्लेम आ गया, या सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, हम तो जा रहे हैं रोड पर और कैमरे लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट थी 60 की, हमने तो 80 की स्पीड पे अपना क्रॉस कर दिया, रेड लाइट सिग्नल क्रॉस कर दिया, या फिर रिकॉर्ड हो गया कि भाई 80 पर चले जा रहे हैं हम, तो क्या है, क्लेम आएगा, गवर्नमेंट तो उसके लिए चालान भेजेगी। तो क्या है, ये अचानक से कंटिनेंट अचानक से पैदा हुई लायबिलिटी, तो अनसीन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का बढ़ना, लॉसेस डेबिट साइड में। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स होते हैं एसेट्स के इंक्रीज होने से, लायबिलिटी के डिक्रीज होने से। लॉसेस होते हैं एसेट्स के डिक्रीज होने से और लायबिलिटी के इंक्रीज होने से। प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस बचता है यहाँ पर प्रॉफिट का, बैलेंस प्रॉफिट का। अगर एक्सपेंसिव साइड ज्यादा है तो बैलेंस बचता है लॉस का, और ये किसे मिलता है, पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिलता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो वही गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एंट्री बनाने के लिए आती है तो ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन की बहुत सारी एंट्री नहीं करनी, बहुत सारी एंट्री मतलब बहुत सारी एडजस्टमेंट दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे हैं एडजस्टमेंट, लेकिन एंट्री बार बार नहीं करनी। एंट्री बार बार करने से टाइम कंज्यूम होता है, कैलकुलेशन भी थोड़ी बढ़ जाती है, बार बार नरेशन लिखना पड़ता है। तो सिंपल सा तरीका है, रिवैल्यूएशन की मैक्सिमम 3 एंट्री करनी है। रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट कर दो और एक बार क्रेडिट लिख दो, और बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, अगर एडजस्टमेंट हमारे पास 6 है तो 8 लाइनों का स्पेस छोड़ना है, एडजस्टमेंट 5 है तो 7 लाइनों का स्पेस छोड़ना है। रिवैल्यूएशन डेबिट कर रहे हैं, अगर लॉसेज हैं, लॉसेज होते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, अनसीन लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है इंक्रीज इन एसेट्स, प्रॉफिट है, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। रिवैल्यूएशन अगर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, देखो हमें रिवैल्यूएशन 2 एंट्री बना दी, हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, अब इसका जो बैलेंस आएगा, अगर रिवैल्यूएशन डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, दोनों को बराबर करना है, डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा होने का मतलब है लॉसेस ज्यादा है, लॉसेस जब ज्यादा होते हैं तो पार्टनर्स को लॉसेस अगर मिलते हैं तो उनकी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट होना, इनकी प्रॉफिट्स का होना, प्रॉफिट अगर ज्यादा होंगे
रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है और हमें इक्वल करना है तो रिवैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। एक बार फिर से, रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा है यानी कि एक्सपेंसेस हो गए हैं, लॉसेस ज्यादा हो गए। रिवैल्यूएशन अगर डेबिट ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए रिवैल्यूएशन को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट ज्यादा है इक्वल करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अगर डेबिट हुआ तो पार्टनर्स क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हुआ तो पार्टनर्स डेबिट। ठीक है, ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट के एंट्रीज और ये अकाउंट। ठीक है, अब मैं बुक से क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। चैप्टर 4 में रिवैल्यूएशन के ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं है, क्योंकि चैप्टर 4 में बस चेंज हुआ है, किसी पार्टनर को एडमिशन नहीं है। तो चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 21 में रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा नहीं बनाना है, केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में XYZ पार्टनर्स हैं, XYZ are partner 5, 3, 2. They decide to future profit, उनका जो नया रेशो होगा वो है 4, 3, 3। सबसे पहले ना गेनिंग का रेशो फॉर्मूला लगा लेते हैं या सैक्रिफाइसिंग का। अगर हमने गेनिंग लगाया, गेनिंग मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, या फिर हम लगा सकते हैं सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। पुराना ज्यादा था, नया कम है, नया रेशो है कम है तो क्या कर दिया सैक्रिफाइस। XYZ ओल्ड रेशो है 5/10, 5 और 3 8 और 2 10, 2/10। न्यू रेशो है 4 और 3 7 और 3 10, 4/10, 3/10 और 3/10, 1/10। सैक्रिफाइसिंग में पॉजिटिव है, ये है सैक्रिफाइजर, कोई चेंज नहीं है। 2 - 3 नेगेटिव, ये कौन हो गया गेनर। ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए इन्वेस्टमेंट, प्लान, लैंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, 6 इफेक्टिव हमारे पास एसेट लायबिलिटीज एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, फेयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इफेक्टिव एंट्री करनी है। जब इफेक्टिव एंट्री करनी होती है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हम इसके लिए फेयर में तो देखो हमें बस एक जस्ट एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, बाकी हमें सारा करना होगा वर्किंग नोट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट पार्टिकुलर अमाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22 से 25 हो गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 25 और बुक में है 22, इन्वेस्टमेंट पर इंक्रीज हो गया 3000, प्रॉफिट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बुक में है 25 और रिवाइज वैल्यू है 25, डिक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 40 है बुक में वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में हो गई है 50 और बुक्स में है 40। एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, बुक में 56 और मार्केट में 6000, वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी ज्यादा देना है तो लॉस। डेटर्स मार्केट में 50 और बुक्स में है 60, डेटर्स पर बुक्स में 60 मार्केट में 50, डेटर्स कम हो गए, एसेट्स कम हो गए तो क्या हो गया लॉस। क्रेडिटर्स बुक्स में है 70, क्रेडिटर्स बुक्स में 70 है और मार्केट में देने हैं हमें, मार्केट वैल्यू है, रिवाइज वैल्यू है 60, तो 10 का हो गया प्रॉफिट, लायबिलिटीज का डिक्रीज हुआ। क्रेडिट साइड 23 है और डेबिट साइड 15,400। क्रेडिट साइड ज्यादा है, जब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या बचेगा वो प्रॉफिट का बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा। और ये प्रॉफिट का बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशो में, लेकिन यहाँ पर हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। बैलेंसिंग अमाउंट जो प्रॉफिट का है 76, इसके लिए जो एंट्री हमें करनी है वो हमारी एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 7600 का 1/10, 760 and single entry for an adjustment entry for और रिवैल्यूएशन चेंज। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन की चेंज था रेशो चेंज हुआ।
तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है उसे सब में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। यहाँ क्लियर लिखा हुआ था कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसने गेन किया जेड ने 110, तो 7600 का 110 760 डेबिट और ये क्रेडिट। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन की क्लास आज की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बाय।